हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का। ठीक है, और आज की इस वीडियो में भाषा वाला प्रश्न को हल करेंगे जिसमें अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और खासकर ये मैं उन क्वेश्चन को करवा रहा हूँ जो रेलवे एग्जाम में पिछले कई सालों में पूछे गए। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि तीन क्रमागत विषम संख्या का योग 51 है तो तीनों में से अल्पतम संख्या होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या कहा, तीन को क्रमागत विषम संख्या है तो पहला कौन हो जाएगा विषम संख्या, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा एक्स प्लस 2 हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है, तीसरा कौन होगा एक्स प्लस 4, दो इसमें जोड़ देंगे। बात आया समझ में। अब देखिए सवाल में कहा जो क्रमागत विषम संख्या, अब कहिएगा पहला एक्स लिया है, दूसरा में 2 का है जोड़ दिए। तो देखिए पहला विषम संख्या 1 होता है, फिर 3 होता है। ठीक है, तो देखिए 1 में 2 जोड़े तो 3 हो गया, फिर इसी में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। यही ना होता है 1 3 5, यानी 2 2 बढ़ते जाता है। क्लियर है। तो देखिए पहला विषम संख्या एक्स हो गया, दूसरा एक्स प्लस 2 और तीसरा एक्स प्लस 4, 2 जोड़ दिए। क्लियर है। अब देखिए कहा सभी का योग 51 है तो जोड़ दीजिए सभी को। इस सब का योग कितना है 51। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से सबको जोड़ेंगे, 3x प्लस 6 बराबर में 51। क्लियर है। 3x बराबर देखिए 6 प्लस में है, बराबर को साइड ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 51 में से 6 घटा लेंगे यानी 45, 3 से भाग लगा देंगे यानी x बराबर कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, पूछ रहा था अल्पतम संख्या, सबसे छोटा यही ना है x, इसी का वैल्यू कितना आ गया 15, यही आंसर है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 64 का 3/4 और 48 का 2/3 का अंतर बराबर है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए कहा 64 का 3/4, ठीक है, और 48 का 2/3 लीजिए, 4 से भाग लगाएंगे कितना बार में, ये 16 बार में कट जाएगा। 16 को 3 से गुना करेंगे 48, 3 से इसको भी भाग लगा देंगे 16, फिर 2 से गुना करेंगे कितना होगा 32। अब अंतर का रहा था, दोनों को घटा लीजिए कितना हो गया 16, यही आंसर है। बात आ गया समझ में। देखिए क्या कहा 64 का 3/4 और 48 का 2/3 का अंतर बराबर है। ठीक है, यहाँ से 48 में से 32 घटा लिए कितना आ गया 16 आ गया। क्लियर है, बात आ गया समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक लड़के ने किसी संख्या को 27 की जगह 72 से गुना किया तो उसका उत्तर सही उत्तर से 23,175 अधिक था, तो सही संख्या क्या थी। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या कहा 27 की जगह 72 से गुना कर दिया, किसी संख्या में 27 से गुना करना था। ठीक है, और इसके बदले 72 से गुना कर दिया। बात आ गया समझ में। करना था गुना 27 से और गुना कर दिया 72 से। देखिए यहाँ ज्यादा हो गया ना, पहले से ज्यादा हो गया। क्लियर है, तो यही अंतर को दर्शाता। कितना दिया हुआ है 23,175। बात आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ से 72x में से ये घटा लेंगे 27x, कितना हो जाएगा ये 45x बराबर 23,175। क्लियर है। अब देखिए भाग लगा देंगे 45 से तो कितना बार में कटेगा 5 से 15, यही आंसर हो गया। बात आया समझ में। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए सवाल में कहा 27 की जगह 72 से गुना किया, करना था गुना 27 से और कर दिया 72 से, तो ज्यादा हो गया। तो यही अंतर दर्शाता कितना अधिक कर रहा 23,175। यहाँ से देखिए दोनों घटा लिए 45x बराबर 23,175, 45 से भाग लगा दिए कितना गया 5 से 15। बात आ गया समझ में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से घटाया जाए तो शेष होगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहा 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक वाला सबसे बड़ा संख्या कौन हो जाएगा 3 × 9। ठीक है, सबसे बड़ा संख्या हो गया। अब सवाल में कहा 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या लेना है। ठीक है, एक लिख देंगे। क्लियर, और उस पर 4 को जीरो, 1 2 3 और 4, ये क्या हो गया 5 अंक का सबसे छोटी संख्या हो गया। क्लियर है। अब इसी में से कह रहा है घटाया जाए, घटा लीजिए इसको, ये कितना होगा 1 0 0 और 9। बात आ गया समझ में, यही आंसर हो गया। ठीक है,
क्या कहा, कि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कह रहा है 3 अंक वाला, तो 3 को 9 ले लेंगे, क्लियर है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखेंगे, उस पर 4 को 0, ठीक है। दोनों को घटा लिए, कितना गया 9001। बात आ गया समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, किसी संख्या में x ले लेते हैं, ठीक है। 2/3 संख्या का 2/3 यानी 2/3, ठीक है। उसी संख्या के, यानी ये जो संख्या लिया है इसी में 7/3 से घटाया जाए, यानी इसके 7/3 से घटाया जाए, ठीक है। तो परिणाम जो है संख्या से 2 अधिक प्राप्त होता है। संख्या तो x था, इससे 2 ज्यादा, तो 2 को जोड़ दिए इसमें। बात आया समझ में? फिर से एक बार समझिए। कहा यदि किसी संख्या का 2/3, तो संख्या x लिए थे, इसका 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, तो घटा दिए, तो परिणाम जो है संख्या से 2 अधिक होगा। संख्या x था, इसमें 2 जोड़ दिए। बात आ गया समझ में? अब देखिए यहाँ से दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 होगा। ऊपर में 7x - 2x बराबर x + 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए दोनों घटा लेंगे, कितना होगा 5x/3 बराबर x + 2। बताया समझ में? ये x प्लस में बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्लियर है। हम इसको लिख सकते हैं 5x/3 माइनस x बराबर में 2, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब देखिए यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो ये ऊपर हो जाएगा 5x - 3x बराबर में 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए कितना होगा 2x/3 बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया 3, यही आंसर हो गया। बात आ गया समझ? तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो संख्या का गुणनफल 1800 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, दो संख्या का गुणनफल दिया है, कितना है 1800 है, और सवाल में कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। अगर देखिए दूसरा संख्या अगर x होगा तो पहला कितना हो जाएगा, 2 गुना इसको करना है, यानी 2x हो जाएगा। बात आ गया समझ में? अब कहा दोनों का गुणनफल x गुना 2x बराबर कितना दिया हुआ है 1800, क्लियर है। अब देखिए यहाँ 2 से भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा ये 900, क्लियर। x को x से गुना करिए, यानी x² बराबर 900। अब देखिए ये स्क्वायर है, बराबर किधर आ गया तो रूट हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 30 आएगा, ठीक है। तो पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी 2 गुना x के जगह पे क्या रखेंगे 30, ठीक है, बराबर में कितना आ गया 60, यही आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 4 क्रमिक संख्या का योग 46 है तो प्रथम संख्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कहा 4 क्रमिक संख्या लेना है, ठीक है। तो देखिए अगर पहला संख्या x होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा x + 1 होगा, क्योंकि क्रमिक लेना है। फिर तीसरा कौन होगा x + 2 हो जाएगा, फिर चौथा x + 3 हो जाएगा। बात आ गया समझ में? देखिए क्रमिक लेना है 4 गो संख्या, पहला x लिया है तो दूसरा x + 1 हो जाएगा, तीसरा वाला x + 2, चौथा x + 3 हो जाएगा। 4 गो संख्या हो गया ना, और इस सभी का योग दिया हुआ, सब को जोड़ लीजिए, ठीक है। इस सभी का योग दिया हुआ है 46 है, क्लियर। अब यहाँ से देखिए सभी को जोड़ेंगे तो x वाला टर्म को जोड़ेंगे, ये 4x हो जाएगा प्लस 6 बराबर 46 हो गया, क्लियर है। अब देखिए प्लस में 6 है तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा 46 में से 6 हो जाएगा 40, 4 से कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया 10, यही आंसर हो गया। पूछ रहा था प्रथम संख्या x था, ठीक है, उसका वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। बात आया समझ में? आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक ऐसी न्यूनतम संख्या है कि यदि इसे 15, 18 और 20 के द्वारा विभाजित किया जाए तो क्रम अनुसार 5, 8 और 10 शेष रह जाएंगे, ठीक है। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो जबरदस्त ट्रिक बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सेकंडों में बना सकते हैं, ठीक है। देखिए भाग किससे लगाना है 15, 18 और 20 से, तो शेष कितना कितना बचता है देख लीजिए। शेष बचता है 5, 8 और 10, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या निकालना है, 15 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 5 बचना चाहिए, 18 से भाग लगाएंगे तो 8 बचना चाहिए, और 20 से भाग लगाएंगे तो 10। बात आ गया समझ में? तो देखिए अब यहाँ से दोनों को घटा लेंगे, देखिए कितना होगा 10, यहाँ भी 10 हो गया और यहाँ भी 10 हो गया। यहाँ तक बात आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शेषफल इतना बच रहा था, दोनों को सबको घटा लिए, ठीक।
अब देखिए क्या करना है, भाग जिससे लगाना है, यानी 15, 18 और 20, 15, 18 और 20, ठीक है। इस सब का एलसीएम निकाल देंगे। इससे क्या होगा, एलसीएम की सब संख्या पूरा पूरा काट देगा, ठीक है। तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, इस सब का एलसीएम हो जाएगा 180। क्लियर है। अब देखिए 15 से भाग लगाएंगे, पूरा पूरा कट गया, 18 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, 20 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। बात आ गया समझ में। अब देखिए क्या करना है, ये जो 10 है इसमें से घटा लीजिए, यानी 180 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 170। यही आंसर हो गया। बात आ गया समझ में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। ऐसा संख्या निकालना है जिसमें 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए संख्या हम x ले लेते हैं, ठीक है। अब सवाल में क्या कहा, 13 से गुना करने पर, तो इसमें हम 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि हो गया, पहले x था अब 13x हो गया। क्लियर है। घटा लेंगे दोनों को, बराबर 180। बात आया समझ में, कितना हो जाएगा, 12x बराबर 180 हो गया। 12 से भाग लगा देंगे, x बराबर कितना आ गया, 15। यही आंसर हो गया। बात आया समझ में, आसान सवाल था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर शेष 20 रहता है। यदि इस संख्या का विभाजन 7 से करे तो शेष क्या रहेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा, दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर, संख्या x ले लिए, इसको जब 28 से विभाजित करेंगे तो शेष फल कितना आएगा, 20 आ जाएगा। बात आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ संख्या तो पते नहीं है, फिर कहा उसी संख्या में 7 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, तो जो पहले शेष फल दिया रहता है उसी में भाग लगा देना है। तो पहले शेष फल देखिए कितना 20 है, इसी में भाग लगा देंगे 7 से, तो 2 बार में लग जाएगा 14, शेष कितना बचा 6। यही आंसर हो जाएगा। बात आ गया समझ में। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो पहले जो शेष फल दिया रहेगा उसी में भाग लगा देना है, ठीक है। पहले शेष फल 20 दिया हुआ था, इसी में 7 से भाग लगा दिए, ठीक है। 2 शेष फल कितना आया, 6 आ गया। यही आंसर हो गया। बात आ गया समझ में, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनका योग 20 है, तो गुणनफल क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या कहा, दो संख्या का अंतर, ठीक है। तो संख्या हम पहला x ले लेते हैं, दूसरा y, ये दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 14। क्लियर है। और उनका योग, यानी दोनों संख्या का योग दिया हुआ कितना है, 20 है। बात आ गया समझ आएगा। 2x बराबर, दोनों को जोड़ देंगे इधर 34, x का मान कितना आ गया, 17। x का मान 17 है, अगर हम इसमें रख देंगे y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों का गुणनफल पूछा, यानी x गुने y, x का वैल्यू 17, y का वैल्यू 3, यानी कितना हो गया, 51। यही आंसर हो गया। बात आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था। दो संख्या का अंतर 14 दिया हुआ था और योग कितना दिया हुआ था, 20 दिया हुआ था। तो पहला संख्या 17 निकालिए, दूसरा। अब देखिए 17 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, 14 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तब 20 हो गया। क्लियर हो गया। अब गुणनफल पूछ रहा तो दोनों को गुना कर दिए, कितना गया, 51। बात आ गया समझ में। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ।